यार इतने सुबह सुबह क्लास हो रही है, देख लो 8-10 हो रहे हैं अभी, कोहरा जमा हुआ है यहाँ। कितना? बस -2 में ही जा रहे हैं, बस टैक्सी का वेट कर रहे हैं, टैक्सी आएगी तो चले जाएंगे। और ये हम आसमान की ऊंचाइयों पे हमको बिल्डिंग ही नहीं दिख रही है, हम गुम हो गए यहाँ पे। ये पता नहीं सर ने कौन सी दे दी ऑप्शन जीतती है कि कुछ सामने आ गए। भैया ने पागल बना दिया हमको। अरे यार कहाँ है भाई? इधर ही तो बोला था भैया। ये तो रहा आस्तानोफ का 60 ले तख्ता ब्रश। क्या है बोले इसके सामने या बाजू में बोल रहे थे यार? अब तो मिल ही नहीं रहा। यहाँ बोले थे बिल्कुल सामने मिल जाएगा, और सामने यहाँ बिल्डिंग मेरे को दिख नहीं रही है कोई। कहाँ घुसे? हॉस्पिटल है ऑन्कोलॉजी का, और ये देश की कॉर्पस है। ठीक है, घुम मत होना है ना भाई 4th ईयर वालों। पता नहीं कहाँ घूम रहे, भटक रहे हैं इधर उधर, क्या पता कहाँ से है तो नहीं पता। ये है हॉस्पिटल, बस इतना पता है। इधर ऐसे ही भटकना पड़ता है रशिया में सही में। ये देखो ये रहा इतना बड़ा, ऊपर होंगे ये लोग। गली में एंट्रेंस बना दी। ये रहा भाई ऑन्कोलॉजी का कैफेड्रा। ठीक है, बड़ी दिक्कत होगी इसको ढूंढने में। आज मुझे लग रहा था पहुंच नहीं पाएंगे टाइम पे, फिर भी टाइम पे पहुंच गए। मिल गया। ये आंटी आ रही है, बताया नहीं हमको कहाँ जाना है, इतने मुश्किल से आए हैं हम लोग इधर पे। Malignancy of head and neck localization. Also, and large lymph node. no, not large nodes. I mean thyroid cancer, maybe thyroid cancer. Yes, you know. Which cancer? Thyroid. Period. Thyroid. Pterygoid cancer. Yes. No sir, we don't know. ऊपर जा रहे हैं कैंसर देख। देख रहे हैं सर्जरी दिखाएंगे भैया। ये जो हॉस्पिटल है यहाँ का कितना सही छुपके से बनाने पड़ रही है। अरे बाप रे, बहुत बड़ा है यार ये तो। Wait me. तो बहुत बड़ा है यार। फिर लोग क्यों बोलते दिखाते नहीं है? कौन बोल रहा है? ये तो अच्छा है एक्चुअली। और वहाँ पे बहुत अच्छा बात किया। वो मस्त इंग्लिश वो बोला कि हम तुम्हें देख मिलेंगे, हम लोग कोर्ट में। तो मतलब फ्री में, अगर मतलब फ्री में नहीं हो रहा हो तो कोई अगर फ्री टाइम में अगर आके देखना हो देख सकते हैं। ये पूछ लेना सर।
Would like to see operation procedure in the case of head cancer. No? It is also here. Okay. For two of you. Two of you. और यहाँ सब जा रहे हैं, ये मेरे ग्रुप वाले। चिल्ला कूदना। हाँ, इसका भाई, इस बंदे का चैनल का नाम है वैंडरिंग सोल्स। और ये सोल देख, वैंडरिंग सोल बोला, कुत्ता भौंकने लग गया। ले, अबे तेरे सब्सक्राइबर है, तेरा नाम बोल रहा तो कर रहे हैं। बस की तलाश में उस तरफ है ना, उस तरफ है वो रहा ना, उस तरफ पकड़ना पड़ेगा। वो तो रही 158 यार, है तो जाएंगे। अरे इस तरफ आए तो उस तरफ जाना है। जाना तो उधर ही है। तो बस चलो यार। आज की क्लास ना इतनी बेस्ट गई ना, क्यों विपुल? और क्या मतलब, कुछ ज़्यादा ही, इतनी ज़्यादा बेस्ट चलेगी कि मैं बता नहीं सकता। अब तक के 4 साल में सबसे बेस्ट गई है। रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि आज तो इतनी बेस्ट गई है कि पहले बात तो इसलिए गई है क्योंकि आज देखो ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट था। हम कभी हॉस्पिटल गए नहीं थे, और हॉस्पिटल में सर्जरी देखने जहाँ मिल जाए ना, वो चीज़ यार बेस्ट होती है। और आज वैसे ही हुआ, आज हम लोग गए थे तो हुआ ये कि जैसे ही हम लोग गए, थोड़ा हम लोग का मतलब रिटर्न वर्क होता है। फिर सर ने बोला कि सर्जरी देखना है, ठीक है, कल हम लोग को ब्रेस्ट सर्जरी वैसे देखेंगे, और आज लाइव सर्जरी। मैं इसमें डाल दूंगा, थोड़े थोड़े फुटेज है मेरे पास। हॉस्पिटल वहाँ था जहाँ मैंने बता दिया, ठीक है। और उसके बाद एक पे एक सर्जरी भाई होते गई। सबसे पहले हमने गैस्ट्रिक कार्सिनोमा देखा, उसका सिटी स्कैन की रिपोर्ट सर ने बताई, पूरे डॉक्टर खड़े थे भाई। और यार इतना फील आया ना, मतलब 3 घंटे सर्जरी ही देखी हमने बैठ के यहाँ, पता। चलो बस आने वाली है ना, ये नहीं है ना 27 है। 3 घंटे ना यही हुआ है। पहले हमने गैस्ट्रिक कार्सिनोमा देखा, फिर वहाँ पे ट्रैक्योटॉमी एक कर रहे थे, सर्जरी पूरी देखी। तो उसके बाद फिर स्टेज 3, मतलब इतना सारा था उसका। मतलब एक चीज़ था, हाँ, TNM क्लासिफिकेशन वाला सर ने बताया था। तो TNM का ये रहता है कि कैंसर स्टेजिंग आपका ये रहता है, ठीक है। और कैंसर स्टेजिंग में ये हुआ कि जो T रहता है वो कितना साइज़ में बड़ा है ट्यूमर, वो होता है। N वो होता है कि कितना मतलब रीजनल लिम्फ नोड में कितना फैल गया है, ठीक है। और जो M होता है वो मेटास्टेसिस होता है कि कितना ज़्यादा मेटास्टेसिस हो गया। तो जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का जो बंदा था उसका, जिसका कर रहे थे, और इतना बड़ा ट्यूमर था ना, मल्टीपल ट्यूमर थे उसके, मल्टीपल मैलिग्नेंसी थी। तो सर ने वही बोला था कि मतलब उसमें, मतलब जो TNM का था उसमें T2 T3 था उसमें, और रीजनल लिम्फ नोड थोड़े उसके रिमूव किए थे। फिर सर ने उसकी काट के, इतना बड़ा ट्यूमर भाई, मतलब पार्शियल फंडोप्लाइकेशन होता है सर्जरी में, तुम पढ़ लोगे, वो किया था। उसमें ये किया था कि मतलब पार्शियल नहीं, कंप्लीट था। तो उसमें 2 सेंटीमीटर अबव काटा था उसके ईसोफेगस की, और उसको डायरेक्टली जुजुनम में जोड़ा था और बांध दिया था। तो पूरा लाइगेशन हमने देखा, 1 घंटे वहाँ देखा। फिर दूसरे में वो सबक्यूटेनियस फैट यहाँ से काट रहे थे, वो सब हुआ था पूरा, ठीक है। मैं फुटेज अंदर नहीं बना पाया, ठीक है, इसलिए क्योंकि थोड़ा बेकार लगता, बेकार क्या मतलब करने नहीं देते। उसके बाद फिर हम लोग नीचे वाले वार्ड में गए थे। नीचे वाले वार्ड में जब गए, यही है क्या 158? हाँ यही है। नीचे वाले वार्ड में गए तो यार वहाँ पे ब्रेस्ट का वो एक वो पेशेंट था, उसको मेलेनोमा था। मेलेनोमा से उसको यूट्रस में कैंसर हुआ, यूट्रस से फिर वो आ गया ऊपर तरफ, कहाँ पे, एक्सिलरी, लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड में। तो उसका पूरा वो रिमूव किया था, वो भी था। फिर उसके बाद एक ये हो रहा था ना, टेरिगोटॉमी हो रही थी, और एक और 2-3 थे यार, पैरेटोटॉमी हो रही थी। फिर एक जगह दूसरी जगह, मतलब इतने मल्टीपल ऑपरेशन चल रहे थे ना। फिर एक जगह हेड की सर्जरी चल रही थी, दूसरी जगह दूसरी सर्जरी। तो ऐसे बहुत मज़ा आया। बाकी मैं बताता हूँ, बस आ गई है मेरी और मैं जाता हूँ।
अभी बस में बैठे हैं, ठीक है, होप आवाज़ आ रही हो। तो जो मैं वहाँ पे बस के पहले जो मैंने ख़त्म किया था बोलना, पूरी आज यार पूरा मतलब पाँव इतने दुख रहे हैं ना, क्यों विपुल? और क्या 3 घंटे यार मतलब खड़े खड़े सर्जरी देखना बहुत मुश्किल है यार। और वहाँ पे फिर उन्होंने लाइगेशन किया, मतलब यार पहली बार इतना सही एक्सपीरियंस था ना, और इतने सारे हमने सर से डाउट पूछे। और सबसे बड़ी बात कि सर को इंग्लिश आती है भाई, यहाँ पे बहुत कम ही टीचर हैं जिनको इंग्लिश आती है, ठीक है। तो सर को आती है, और यहाँ पे एक एचओडी भी था जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जो एचओडी है, उनको भी बहुत अच्छी थी, बहुत कोऑपरेटिव है यार टीचर्स ही में। और एक तो वहाँ पे सर्जन था, मतलब बहुत बूढ़े से थे वो, तो मतलब यार पिया हुआ था, जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कर रहा था ना उसकी सर्जरी कर रहा था, गैस्ट्रेक्टोमी कर रहा था बेसिकली वो तो मतलब 2 शॉट लगा के, कुछ होते होंगे जैसे सर्जन जो 2 शॉट लगा के सर्जरी करते हैं, तो वो वाले थे, ठीक है, वो भी थे और सीरियस वाले भी थे। और इतना अच्छा माहौल है यहाँ का सर्जरी का कि मतलब सही, मतलब बता नहीं सकता यार मैं। और दूसरी फिर जब हम लोग ब्रेस्ट कैंसर में गए थे, वहाँ पे ना एकदम से वो पेशेंट थी उसका, हाँ वो एकदम से भाई मतलब इमरजेंसी टाइप की हो गई थी, क्योंकि उसका सीरियस मतलब कॉन्शियस लेवल उसका आ गया था, हाँ, तो टेम्पररी एपनिया हो गया था उसको, टेम्पररी एपनिया हो गया था उसको। और उसके बाद हुआ ये कि तो टेम्पररी एपनिया हुआ था उसको जब, तो एकदम से ना मतलब वो होता है ना कि ऐसे आवाज़ आती है ऐसे ऐसे करके, वैसे करे तो हम लोग भी डर गए थे। तो एकदम से सब भाई कॉन्शियस हो गए, फिर जल्दी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को बुलाया, फिर उसने एनेस्थीसिया दिया, फिर एकदम से हार्ट बीट भी उसकी लो होते जा रही थी, पता, तो एकदम से लो हुई थी। फिर कुछ उन्होंने इंजेक्शन डाला, तो मैं पूछा था पर पता नहीं क्या बोला था, उन्हें समझ नहीं आया मेरे को क्या डाला था। इतना बस पता है कि पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है तब ना 0.6 mg एडिनोसिन देते तो ठीक हो जाता है, पर यहाँ पे एक्चुअली लो हो रही थी हार्ट बीट, तो उसके लिए इनने मे भी बढ़ाने के लिए वो दिया होगा हाइपरटेंशन के लिए, मतलब कौन सा दिया होगा, एंटी हाइपोटेंसिव ना, हाँ एंटी हाइपोटेंसिव दिया होगा, लो हो गया था इसलिए, तो लो होने के लिए एंटी हाइपोटेंसिव दिया था, जो भी ड्रग था मुझे पता नहीं कौन सा है। और पार्शियल उसको वो किया था, एनेस्थीसिया दिया था, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गई थी सिचुएशन। और मतलब इनकी वो जो टाइमिंग होती है ना इतनी एग्जैक्ट थी ना कि मतलब जैसे ही ब्रेस्ट सर्जरी इनकी हुई, कंप्लीट हुई, ठीक है, ब्रेस्ट सर्जरी पहले मैं बता दूं उसमें मेटास्टेसिस हो चुका था, जो मैंने पहले बताया था, और M2 में था वो, मेटास्टेसिस 2 में था, T2 और T3 बीच का था, और रीजनल लिम्फ नोड में भी फैल गया था। ये TNM क्लासिफिकेशन होता है जो कैंसर में तुम लोग पढ़ लोगे, और एक AGCC का क्लासिफिकेशन है, और एक R बोरकर का एक क्लासिफिकेशन है, 3 है। R बोरकर उसमें करते हैं ल्यूकीमिया में, ठीक है, और TNM क्लासिफिकेशन बेसिकली हर ट्यूमर के लिए किया जाता है, CT स्कैन में वो स्कोरिंग सिस्टम होता है, तो उसमें किया था, तो इसमें ये निकला था, तो उसका वही मेलानोमा था, स्किन से उसका यूट्रस में चला गया था, यूट्रस से उसका चला गया था ब्रेस्ट में उसके फिर लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड रिमूव करने का उनने सब कुछ किया था। और फिर ना आखिरी में जब पूरा ब्लड हट सोक करके एक ड्रेनेज ट्यूब डाली थी, ड्रेनेज ट्यूब फिर हमने सर से पूछा क्यों, तो बोला था कि 4-5 घंटे तक रखते हैं, जिसमें अगर आर्टरी लाइगेट भी कर दिए ना, तो अगर मतलब कोई भी सिक्रीशंस अगर वहाँ हो रहा है उस कैविटी में, लाइक ब्लड के सिक्रीशंस हो रहे हैं या लिम्फ के सिक्रीशन हो रहे हैं, तो वो उससे पता चल जाएगा कि अच्छा कुछ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन या ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ये होता है, इसलिए ड्रेनेज ट्यूब डालते हैं। और जैसे ही ड्रेनेज ट्यूब डाल के उन्होंने पैक किया ना, मतलब लाइगेट किया, उसी टाइम इसका एनेस्थीसिया मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, और वो होश में आ गई थी। फिर इसको बोला कि अच्छा ठीक है, होश में आ जाओ, ये करके फिर हम लोग तब तक निकल गए थे बाहर फिर। और यार देख तो पूरे दिन ले, पर इतना देर तक खड़े रहना पड़ गया था ना, वो दिक्कत हो गई थी, ठीक है। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में हम लोग जब ऊपर गए थे तब बहुत बड़ा, इतना बड़ा ट्यूमर था, और मल्टीपल ट्यूमर थे यार, और वो 6 सेंटीमीटर का ट्यूमर था। तो इन लोगों ने क्या किया था, ईसोफेगस काट दिया था अपर रीजन से, जो लोअर का वो होता है ना ईसोफेजियो कार्डियक जंक्शन, वहाँ से काट के इन लोगों ने पूरा वहाँ से लेके स्टमक पूरा निकाल दिया था, स्टमक निकाल के उसको जिजनम में फिट कर दिया था दोनों। ये तुम लोग सर्जरी में पढ़ लोगे, जब गैस्ट्रेक्टोमी पढ़ोगे ना कार्सिनोमा में, तब ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये था, और फिर उसी टाइम और मतलब मल्टीपल सर्जरी चल रही थी, तो हम लोग एक देख रहे थे यहाँ पे, फिर दूसरा पेशेंट आया था, फिर हमने थोड़ा और देखा उसको स्टार्टिंग में कैसे काटते हैं। तो इन लोग ने वो लिया था, वो जलाने वाला होता है ना, एक क्या बोलते हैं, नाम नहीं पता मेरे को उसका जलाने वाले का। फिर एक सर उसमें बोला था एक अल्ट्रासाउंड क्लैंपिंग आर्टरी, एक वो लिया था, मतलब बहुत सारे से इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे, और हम लोग को पूरा बंधवाया था, मतलब स्टेराइल करवाया था, फिर ज़्यादा पास भी नहीं जा पा रहे थे हम लोग, ये सब भी हुआ था। पर यार सर्जरी बेस्ट थी, मतलब मैंने लाइफ में ना कभी लाइव सर्जरी नहीं देखी, क्यों विपुल,
लाइव सर्जरी नहीं देखी और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में हमको मिला। और एक और चीज़ मैं थोड़ी उसमें बता दूं, यहाँ पे जनरली ब्रेस्ट सर्जरी के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, लंग के और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा ये, हाँ, और प्रोस्टेट के रहते हैं। इन तीनों का मैं मेन बता देता हूँ क्यों आते हैं। क्योंकि जो इंसिडेंस होता है ना, जो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, वो सबसे पहला तुम्हारा ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर है, देन आपका लंग कैंसर है, और फिर उसके बाद कोलोरेक्टल है। पर अगर बाय मोर्टेलिटी देखोगे तो मोर्टेलिटी में क्या होता है कि मतलब कितने 100,000 पेशेंट्स में कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स जो मर जाते हैं कैंसर से, तो उसमें सबसे पहले लंग का कैंसर आ जाता है, क्योंकि लंग कैंसर डिटेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, अगर आपके पास ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तब आप मैमोग्राफी से उसको डिटेक्ट कर सकते हो। प्रोस्टेट कैंसर हुआ है तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है PSA, वो उसका लाइव टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और कोलोनोस्कोपी भी कर सकते हो, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर जनरली पोस्टीरियर वॉल में होता है। किसके? पोस्टीरियर वॉल में होता है उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब पोस्टीरियर वॉल में होता है तो कोलोन मतलब फिंगर वाला वो अपन एग्जामिनेशन करते हैं तो पीछे मांस हमको दिख जाता है। ठीक है, इसलिए सेकंड नंबर पे मोर्टेलिटी रेट में ये आ जाता है, प्रोस्टेट और ब्रेस्ट। और फिर थर्ड नंबर पे लंग कैंसर ये आता है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में भी वही सिस्टम है कि कोलोनोस्कोपी कर लो और हीम एग्लूट टेस्ट करते हैं, तो उसमें वो स्पेसिफिक एंटीजन वो सब इन लोग को दिख जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही यार इतने सारे। और कल तो हम लोगों ने पूरे मतलब 3-4-5 घंटे तो पढ़ने में चले गए थे, यही सब जितना मटेरियल था। म्यूटेशंस हो रहे हैं, कार्सिनोजेनेसिस हो गया है, ब्रैका म्यूटेशन हो गया। जैसे BRCA1 तेरा ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर में होता है, और BRCA2 जो है वो तुम्हारा ब्रेस्ट कैंसर साथ में पैनक्रियाटिक कैंसर में भी होता है। ठीक है, फिर ब्राफ म्यूटेशन है। ब्राफ म्यूटेशन किसका है? ल्यूकीमिया का है, ल्यूकीमिया का ब्राफ म्यूटेशन। और केरास भी तो था, केरास है, ट्यूमर सप्रेसर है, बहुत सारे हैं, मतलब इतने सारे हैं। फिर उसके बाद उसके फिजिकल एजेंट्स जो करते हैं मतलब कॉज करते हैं, नियोप्लाज्म कॉज करते हैं। अब जैसे केमिकल टॉक्सिन्स है जो नियोप्लाज्म करते हैं, तो वो यही होते हैं पूरे, जैसे एफ्लाटॉक्सिन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करता है ये सब। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे थे। इथेनॉल है, वो तुम्हारा पैनक्रियाटिक कैंसर भी करता है, ओरोफेरेंक्स भी करता है, आर्सेनिक भी तुम्हारा ओरोफेरेंजियल कैंसर करता है, सिगरेट स्मोक भी करता है, एस्बेस्टोसिस भी लंग का कैंसर करता है। तो ये सब, हाँ, तो इतने सारे हैं कि मतलब पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बस पढ़ना चाहिए बस। और आज की क्लास यार मतलब बता नहीं, मैं इतना खुश हूँ ना, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना खुश हूँ मैं। पहली बार लाइव सर्जरी देखी थी यार। उसके बाद फिर हमने पता सर से पूछा, सर पहली बार बहुत कोऑपरेटिव था, और सर से हमने ये पूछा था, सर मतलब सर है क्या, मतलब क्या डिग्री क्या है सर की। तो सर ने भी बताया था कि मतलब 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सर को हो चुका है, 35 ईयर्स के थे सर। ठीक है, और थोरैसिक सर्जन थे, थोरैसिक सर्जन और ऑन्कोलॉजिस्ट दोनों थे। तो थोरैसिक सर्जरी भी परफॉर्म करते थे, इसलिए ब्रेस्ट ये ट्यूमर जितने भी ब्रेस्ट साइड के रहेंगे और एब्डोमेन के अपर रीजन का थोरैसिक पोर्शन का पूरा सर का काम था। और ऑन्कोलॉजिस्ट भी इनने समारा यूनिवर्सिटी से करे थे, और बेसिकली पढ़े ही यहीं से थे, औरंगबाग से। और इंग्लिश ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक एज़ कम्पेयर टू अदर टीचर सर की सही थी, समझ जा रहे थे। और इतने मतलब आज 3 घंटे हम लोग के साथ लगे रहते हैं। हम लोग को यहाँ लेके गए, फिर दूसरे बच्चों को ब्रेस्ट सर्जरी दिखाई, एक लोगों ने हेड एंड नेक देखी थी, हेड सर्जरी परफॉर्म हो रही थी, वहाँ गए थे। तो 4-4 के मतलब 3-3 4-4 के ग्रुप में हम लोग इधर उधर गए थे। फिर ऊपर 2 घंटे के बाद हम ब्रेस्ट सर्जरी देखी, तो यही सब हुआ था। और अभी मैं घर जा रहा हूँ ये बस में 158 AC में बना के। तो भाई अब पीछे से साइड से लोग चले गए हैं, तो इतना ही था। ठीक है, और बाप रे बस इतना। अब कल का जो टॉपिक है वो ब्रेस्ट कैंसर है, तो सर ने पूरा पूछा है कि कैसे, मतलब कल हम लोग को पूरा स्क्रीनिंग दिखाएंगे ये लोग। तो स्क्रीनिंग में क्या होगा, हाँ, मैमोग्राफी हो गया, एक्सरे हो गया, PT स्कैन हो गया, और कौन कौन से, हाँ, ट्रायोप्सी, अल्ट्रासाउंड है, ब्रोंकोस्कोपी, सब जितना भी डायग्नोस्टिक टूल है ना। तो सर ने कल हम लोग को बुलाया 9 मतलब 8:30 बोला है, तो उसमें थोड़ा स्टार्टिंग में, हाँ, बस पूरे नीडल ये सब बता देंगे। उसके बाद पूरी अल्ट्रासाउंड जितना भी होता है डायग्नोस्टिक वो 9 से स्टार्ट होता है, तो एक पेशेंट की रिपोर्ट आते जाएगी और सर दिखाते जाएंगे। उसके बाद 1.5 घंटे यही चलेगा, और फिर 1.5 घंटे हम लोग का आगे उस सर ने बोला है कि ब्रेस्ट सर्जरी पढ़ के आना है हमको। ब्रेस्ट का मतलब ब्रेस्ट कैंसर पूरा, तो जैसे कि BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन है, उसके बाद हर्निएशन है, HER2 म्यूटेशन भी है, और वो है ना एक क्या HER2 भी है, HER2 म्यूटेशन है। ठीक है, तो ये सब पूरा बोला था पढ़ के आना। कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, उसके डायग्नोसिस, लेबोरेटरी मेथड्स और ETC, तो ये सब हमको पढ़ के आना। और कल की क्लास होने वाली जोरदार, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आने वाला है हमारा घर,
तब तक के लिए चलता हूँ, बाय। नींद आ रही है, कल तो 3-4 घंटे सो पाया था मैं, है ना, 3-4 घंटे सो पाया हूँ मैं, तो बड़ी दिक्कत है। आज जाके अभी अच्छे से सोऊंगा, 1:30 बज गए यार, हम सोचे जल्दी छूट जाएगी क्लास, तो जल्दी जाके घर में सो जाऊंगा मैं खाना खा के, और ख़त्म करता हूँ यहाँ मैं व्लॉग। थोड़ा सा बाहर का दिखा दूंगा, ये देखो बस जा ही रही है, बस बर्फ गिरी नहीं है, गिरेगी। बर्फ़ गिरी नहीं है, गिरेगी बर्फ़। ख़त्म करता हूँ मैं, बाय, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि नहीं, क्या बोलते हैं गुड नाइट भाई मेरे लिए, मैं तो जाके सो जाऊँगा, मुझे कोई नहीं है, ठीक है।